दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, सब के सब लोग बिल्ड नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं। चाहे वो मोबाइल का नेटवर्क हो, चाहे पेट्रोल पंप का नेटवर्क हो, चाहे मॉल का नेटवर्क हो, चाहे वो सैलून का ही नेटवर्क क्यों ना हो, चाहे स्कूल का नेटवर्क हो, चाहे हॉस्पिटल का नेटवर्क हो, चाहे न्यूज़पेपर का नेटवर्क हो। दुनिया के जितने भी रिचेस्ट पीपल हैं, सब के सब लोग बिल्ड नेटवर्क बनाने में लगे हुए हैं। और दुनिया के जितने भी कमजोर लोग हैं, वो सब लोग काम खोजने में लगे। तो आप यदि कमजोर रहना चाहते हैं, गरीब रहना चाहते हैं, अभाव में जीना चाहते हैं, तो आप काम की तलाश करिए। और यदि आप समृद्ध बनना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क बनाइए। और ये बात कह कौन रहे? रॉबर्ट कियोसाकी। तो आदरणीय मंजीत सर का कहना है ना, उनकी बात को सुनो जिनके जैसा बनना, उनकी बात को मानो जिनके जैसा बनना। अब बनना हमें सचिन तेंदुलकर की तरह है, और बात हम पड़ोसी का मान रहे हैं, तो कभी भी सचिन नहीं बन सकते। तो रॉबर्ट कियोसाकी के सलाह से दुनिया के बहुत सारे लोग अमीर बने, बिल गेट्स बने, आपको डोनाल्ड ट्रंप बने, बहुत सारे लोग इनके सलाह से अमीर बने हैं। तो इनकी सलाह हम भी मानेंगे तो हम अमीर बनेंगे, और अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाना जरूरी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यदि मेरा सारा संपत्ति जीरो हो जाए और हमें फिर से शुरू करना पड़े, तो हम क्या करेंगे? आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और ये बात दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति कह रहा है। तो जब ये कह रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को छोटा क्यों समझते हैं? या हम किसी को प्लान बताने जाते हैं और वो यदि कहता है कि जोड़ने वाला है, थर्ड क्लास काम है, ये काम वही लोग करते हैं जिसको कोई काम नहीं है, तो ये नासमझ है। ये बालक बुद्धि वाले लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि ये कमजोर लोग करते हैं, वो लोग करते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है। भाई, इसके पास कोई काम नहीं है क्या? डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई काम नहीं? क्या सबसे गरीब आदमी है, निकम्मा निठल्ला है? नेटवर्क इंडस्ट्री का शुरुआत ही अमेरिका से हुआ है, जो दुनिया का सबसे पूंजीपति देश है, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाला देश है, सबसे ज्यादा अमीर लोगों का देश है। अब जहां सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सबसे ज्यादा अमीरी है, सबसे ज्यादा दौलत है, सबसे ज्यादा आईक्यू पावर है, वो लोग नेटवर्क की शुरुआत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ तो है जो हमारे समझ से ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये निकम्मा निठल्ला का काम। ये सोच ही हमारी जो है वो मानसिकता को दर्शाती है। इसलिए आप इस सोच को दिमाग से निकालिए कि ये काम ये वो लोग करते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है। भैया, ये काम वो लोग करते हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास कोई काम ना रहे, केवल पैसा आता रहे। ऐसे लोग ये काम करते हैं। ये दुनिया का जो टर्नओवर है, ये आप देख लीजिए। ये निकम्मा निठल्ला का काम रहता तो अमेरिका, जिसकी जनसंख्या 32 से 40 करोड़ है, उसका टर्नओवर 2,12,550 करोड़ डायरेक्ट सेलिंग से। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान, कोरिया, ब्राजील, इंडिया सबसे नीचे आप देख रहे हैं टॉप 10 में, जबकि जनसंख्या 132 करोड़। तो भारत में इस सिस्टम का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग गोल्डन पीरियड में है अभी। और साथियों, इस सिस्टम का करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ यहाँ मिलता है। कहा गया कि दुनिया में जो 8वां अजूबा है वो है कंपाउंडिंग। यदि आपके साथ कंपाउंडिंग का पावर जुड़ गया ना, तो आपको अल्ट्रा अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। आपने शतरंज वाला वो कहानी सुना होगा, जिसमें चावल का पहला खाने में एक दाना, दूसरे में डबल करते हुए जितना दाना होता है उतना ही दाना मांगा गया था, और उसमें राजा का सारा राजपाट बिकने आ रहा। मतलब ये कंपाउंडिंग किसी राजा को फकीर बना सकता है और किसी फकीर को राजा बना सकता है। हम लोग ऐसे सेक्टर में हैं जो आपको रंग से राजा बनाने का ताकत रखता है। और ये 8वां अजूबा आपके साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप आरसीएम में हैं तो आपके साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है। जैसे आप जुड़ते हैं और आप यदि 2 को लाए तो कितने गुना ग्रोथ हुआ? 2 गुना ग्रोथ हुआ, मतलब 100% का ग्रोथ हो गया। 2 ने 2 को और ले आया, मतलब 100% का फिर ग्रोथ हो गया। इतना ग्रोथ कहीं भी नहीं मिलता। दूसरा, इस सिस्टम की खासियत क्या है? ये पावर लाइक ए कॉर्पोरेशन। मैंने बताया जिस तरह से टाटा का पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, बाटा का पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, उसी तरह से हमें भी पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस करने का मौका मिलता है। तीसरा क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आज आप जहां हैं
आपकी जो भी संपत्ति है, जो भी क्षमता है, वो क्षमता जीरो होने में टाइम नहीं लग सकता। देखिए, धीरू भाई अंबानी के 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों को बराबर संपत्ति मिला। मुकेश अंबानी उस संपत्ति को और बढ़ा के भारत का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के लिस्ट में टॉप 10 में नाम उनका आ गया। लेकिन अनिल अंबानी सब कुछ खत्म करके दिवालिया। मतलब आप कितना जमा कर लिए हैं या आपके पिताजी कितना जमा करके दे गए हैं, उससे सिक्योरिटी नहीं आएगा। उससे वो सारा संपत्ति 2 मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन हम लोग जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं साथियों, यहाँ एक सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप यदि इस सिस्टम के डायमंड बन गए, आपकी इनकम 50 लाख होने लगी और आप अपने जीवन में 500 करोड़ जमा कर दिए और आपका अगला पीढ़ी अनिल अंबानी जैसा हो गया, आपका बेटा यदि अनिल अंबानी जैसा हो गया और वो आया और 500 करोड़ रुपया खत्म कर दिया, तो अगले महीना फिर 50 लाख आएगा, फिर 50 लाख खत्म कर देगा तो फिर अगला महीना 50 लाख आ जाएगा। वो खत्म कर ही नहीं सकता। वो पूरा जीवन चाह ले तो भी आपके द्वारा बनाया गया सिस्टम से जो पैसा आने वाला है उसको वो खत्म कर ही नहीं सकता है। और आपका पोता यदि मुकेश अंबानी जैसा आ गया तो 50 लाख की इनकम को 50 करोड़ पर लेके चला गया। ये सिक्योरिटी है और इसीलिए हम लोग को इस बिजनेस में काम करना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ऐसी आजादी और कहीं नहीं मिल सकती। तो जहां हर एक चीज एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है तो क्यों ना यहाँ दम लगाया जाए, पूरी ताकत लगाई जाए। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। आज के डेट में इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है। ये रॉबर्ट कियोसाकी का कथन है। देखिए, नेटवर्क बनाने में अमेजॉन ने नेटवर्क बनाया, अपना इसके पास कुछ नहीं है, कोई ना फैक्ट्री है, ना प्रोडक्ट है, ना दुकान है, ना मकान है, और ये नेटवर्क के दम पर आज दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। ओला हुआ, उबर हुआ, गो गो है, मेक माई ट्रिप है, सबके पास क्या है? नेटवर्क है, ग्राहकों का नेटवर्क है। मतलब जब ग्राहक का नेटवर्क बना के पेटीएम वाला अमीर बन सकता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाला अमीर बन सकता है, तो ग्राहकों का नेटवर्क बना के हम अमीर क्यों नहीं बन सकते? सोचने वाली बात। और कोई काम करके आप अमीर बनने का प्लान करिए तो आपको कहीं भी कोई रास्ता दिखता नहीं। देखिए, अमीर को और अमीर बनने का 100 तरीका है, लेकिन गरीब आदमी को अमीर बनने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि गरीब के पास अभाव है। क्या चीज का? पैसे का अभाव है, डिग्री का अभाव है, सर्किल का अभाव है, पैरवी का अभाव है। उसके पास जीवन में अभाव ही है। बचपन उसका अभाव में गुजरा है, जवानी अभाव में गुजर रहा है और बुढ़ापा भी अभाव में ही गुजरेगा। वो जो जन्म लिया था, उसका जो छठियार बनाया गया था, वो भी उधार लेकर ही हुआ था और अंतिम संस्कार भी उसका उधार लेकर ही होगा। यही आम आदमी का जीवन है। अब ये अभाव से आप फ्रीडम की ओर जाना चाहते हैं तो नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक सबसे बेहतरीन उपहार है। तो आइए इस सिस्टम में आते हैं और एक लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट लेते हैं, क्योंकि जीवन में लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्मी भी नहीं है। 5% लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य बना के काम करते हैं और उनके पीछे लक्ष्मी आती है। जो लक्ष्य बना के काम नहीं करते उनके पीछे लक्ष्मी भी नहीं आती। तो यदि आपको लक्ष्मी चाहिए तो सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, क्योंकि लक्ष्मी का मतलब ही है लक्ष्य प्लस मी। लक्ष्य प्लस मी इजकल टू लक्ष्मी। जब तक लक्ष्य नहीं होगा लक्ष्मी नहीं आएगी। तो ये जो लक्ष्य है शुरुआत बिगिनर से होता है। 20,000 में भी टोटल करना होता है और 5,000 आपको बी लेग करना। 15 + 5 इजकल टू 20। तो 20,000 बिजनेस टोटल करिए, जिसमें 5,000 आप बी लेग से करिए, तो आप बिगिनर बन जाते हैं। मतलब पहली सीढ़ी पर आप आ जाते हैं। अगला है स्टार्टर। 40,000 बिजनेस करना होता है, बी लेग 10,000 करना होता है। और जो मामला आता है ओपनर, शुरुआत जहां से है, ग्रोथ बोनस मिलने का, वो है 70,000। टोटल बिजनेस 70,000 करना है, बी लेग उसमें 20,000 होना चाहिए। मतलब 50 + 20 70। उसके बाद ईगल का टारगेट है 1,15,000, जिसमें बी लेग आपको 30,000 करना है। 170 रनर का है, जिसमें बी लेग 40,000 होना चाहिए। विनर का बी लेग 50,000, टोटल 260 होना चाहिए। और स्टार 3.5 लाख, बी लेग 70,000। उसके बाद जो रॉयल्टी का लेवल है 3.5 लाख और 1.15 सॉरी
तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें कोई ना कोई लक्ष्य आपका होना ही चाहिए। लक्ष्य कितना होना चाहिए? जो भी बिजनेस आपका क्लोज हुआ है पिछले महीने, उसका आप सीधा डबल करिए। यदि आप रॉयल्टी अचीवर हैं या रॉयल्टी से नीचे हैं, तो आपको 100% का टारगेट लेना चाहिए। 100% ग्रोथ, मतलब 20,000 यदि आपने क्लोज किया है जनवरी में, तो फरवरी में आपका टारगेट 40 होना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग दिसंबर में भी 20 किए, जनवरी 20 करेंगे, फिर फरवरी में भी 20 करेंगे। वो 20 के ही चक्कर में अभी तक घूम रहे हैं। कुछ लोग 40 के चक्कर में घूम रहे हैं, कुछ 70, कुछ 115। ग्रोथ नहीं आ रहा है। घूम के मामला वहीं आ जाता है। कभी 115 से 110 हो जाता है, कभी 120 हो जाता है, लेकिन 115 के ही आसपास हम घूमते रहते हैं। तो साथियों, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर गोल बनाइए कि इस महीना आपका लक्ष्य क्या हो। ध्यान रखना है, लक्ष्य नहीं तो लक्ष्मी भी नहीं। लक्ष्मी को भूल ही जाइए। जो लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के पास आती है, और लक्ष्य जीवन में बहुत जरूरी है। तो इसमें से कोई भी लक्ष्य आप बना सकते हैं। और लक्ष्य नहीं बनाए हैं और आप चल रहे हैं तो कहीं नहीं पहुंचे। बिना टारगेट का आप चलिएगा तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे जहां जाना है। देखिए, पानी में लाश भी तैरता है, तैराक भी तैरता है। लाश कहाँ पहुंचता है? जहां पानी पानी उसको बहा के ले जाता है। तैराक कहाँ पहुंचता है? जहां उसको जाना होता है। तो तैराक बन के जीवन जीना है या लाश बन के जीना है? लक्ष्य नहीं है तो आप लाश है, जिंदा लाश। लक्ष्य है तो आप तैराक है। तो तैराक बनिए, लाश नहीं बनिए। टारगेट सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए, लक्ष्य बनाइए। ये मैं आज के मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ। लक्ष्य होना ही चाहिए, चाहे वो 40 का हो, 70 का हो, 170 का हो, 260 का हो, 3.5 का हो। और ये लक्ष्य जो है ना, सोच समझ के बनाना, और जो बन गया वो उसको फिर घटाना नहीं है। 1 तारीख को हम कहते हैं कि 3.5 करेंगे, और 20 तारीख आते आते मामला गड़बड़ाने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है, और फिर 25 को पता चलता है कि अभी तक तो 70 ही हुआ है। तो अब हम 25 को बोलते हैं कि इस बार 1.15 करेंगे, और मामला 90,000 पर जाके अटक जाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लक्ष्य तो 3.5 का हम मन में सोच लिए, उसकी प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग भी जरूरी है। पहले लक्ष्य बनता है, फिर उसका रोड मैप बनता है, फिर उस पर एक्शन करेंगे तो रिजल्ट आएगा। टारगेट, रोड मैप, एक्शन, रिजल्ट। टारगेट जरूर बनाइए। बिना लक्ष्य का आपका कोई रोड मैप काम नहीं करेगा, और बिना रोड मैप का कोई टारगेट काम नहीं करेगा। टारगेट होना चाहिए और उसका रोड मैप होना चाहिए। लक्ष्य जरूर बनाइए। और यहाँ जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, मैं कहूंगा आप अपना लक्ष्य अपने अपलाइन को बताइए कि सर, मेरा टारगेट इस महीने 170 का है, 260 का है, 3.5 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है। जो भी टारगेट आप बनाते हैं उसको अपलाइन से जरूर शेयर कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग अपलाइन से बात भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम खुद ही समझदार हैं। हम सब जानते ही बिजनेस होगा तब बात करेंगे, जब बिजनेस हो ही जाएगा तो बात क्या करेंगे। इसलिए आप जब तक टीचर से अपना सवाल चेक नहीं कराएंगे, कॉपी चेक नहीं कराएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि गलती बनाए सवाल की सही बना। इसलिए क्रॉस चेकिंग जरूरी है। अपने अपलाइन से जरूर बताइए कि सर, मेरा 170 का टारगेट है फरवरी का, मैंने जनवरी में 1.15 क्लोज किया है, इस महीने मेरा टारगेट 170 का है, और 170 करने के लिए ज्वाइनिंग इतना निकालेंगे, परचेज इतना होगा, डायमंड क्लब इतना होगा, इतने लोगों का खरीदारी की संख्या बढ़ाएंगे। ये स्पेशली आपका वो रोड मैप आपका क्लियर होना चाहिए। मेरे टीम में 40 लोग हैं, 40 एक्टिव लोग हैं। 40 लोगों से 5-5 हजार का बिजनेस हम निकाल लेंगे तो 2 लाख का बिजनेस आएगा। तो 170 का टारगेट आसानी से पूरा। कुछ भी, जो भी रोड मैप बनता है, उस रोड मैप पर एक्शन करना है। और आपके टारगेट को पूरा कराने के लिए 2 चीज सबसे महत्वपूर्ण है। एक, डायमंड क्लब। डायमंड क्लब में तो हर किसी को होना चाहिए। यहाँ हमें लगभग 262 लोग सुन रहे हैं, और इसमें से मात्र हम समझते हैं कि 100 लोग का भी डायमंड क्लब नहीं हो रहा। 100 से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं वो सब डायमंड क्लब से बाहर है। देखिए, मैं यही कहूंगा साथियों, आरसीएम के पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है, और 500 प्रोडक्ट से
आप यदि 5,000 का टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसा बिजनेस कर रहे हैं? यदि आपकी दुकान होती, आपका फैक्ट्री होता, आरसीएम कंपनी आपकी होती और आप 5,000 का भी सेल पूरे महीने में नहीं कर पाते, ये कंपनी का क्या हाल हो, सोच लीजिए। या आपकी ही दुकान को ऐसी हो जिसमें 5 लाख पूंजी लगा के आप दुकान चला रहे हैं और पूरा महीना में 5,000 का सेल नहीं करें, तो दुकान कितना दिन चलेगा, सोच लीजिए। तो आप बिजनेसमैन तो हैं, लेकिन 5,000 का भी टर्नओवर आप नहीं करते। तो 5,000 का टर्नओवर करने का सबसे आसान तरीका क्या है? 10,000 इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पर एक डिस्प्ले वॉल लगाए, डिस्प्ले कीजिए, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिए। दुकान में प्रोडक्ट दिखता है ना, तो बिकता है। तो अपने घर पर एक 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके अपने घर पर एक डिस्प्ले वॉल लगाइए और डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग रखिए। जैसे 5 लाख का कोई 10 लाख का दुकान खुलता है, उसका उद्घाटन होता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है, उसी तरह से आप 10,000 का सामान लाइए और उसका एक ओपनिंग डेट रखिए। उसमें आस पड़ोस के लोगों को इनवाइट कीजिए कि मैं अपने घर पर एक छोटा सा अपनी दुकान शुरू कर रहा हूँ, इसमें आपका आना जरूरी है। तो आपको भी कोई इनवाइट करता है तो आप जाते हैं। अब जूता का दुकान का ओपनिंग हो रहा है तो वहां जाते हैं, तो क्या खरीदते हैं? जूता खरीदते हैं। यदि कपड़ा का दुकान का ओपनिंग हो रहा है तो वहां क्या खरीदते हैं? कपड़ा खरीदते हैं। तो जब डिस्प्ले वॉल का ओपनिंग होगा और आपने 25-30 लोगों को भी अपने यहाँ इनवाइट कर लिया और 30 लोग आए और सब लोगों ने औसतन मान लीजिए 200-400 का भी खरीदारी कर लिया, तो आपका सारा सामान उसी दिन खत्म हो जाता है और जो सामान बिका वो आपके कोड पर आ जाता है। अपने अगल बगल के घरों में हेल्थ गार्ड का सप्लाई आप दे सकते हैं, आप हल्दी का सप्लाई दे सकते हैं, चाय पत्ती का सप्लाई दे सकते हैं। हमारा पेस्ट भारत का सबसे बेहतरीन पेस्ट हमारे पास, पेस्ट का सप्लाई दे सकते हैं। यूं तो हर एक प्रोडक्ट लाजवाब है। तो ये डिस्प्ले वॉल होना बहुत जरूरी है। और डिस्प्ले वॉल यदि आपके पास है तो आप किसी को प्लान बताने जा रहे हैं या किसी को प्लान बताना है तो आप बुला के दिखा के प्रोडक्ट दिखा के प्लान समझा सकते हैं, या आपके फील्ड में निकल रहे हैं तो प्रोडक्ट लेकर के निकल रहे हैं। तो आराम से यदि पर डे यदि आपने 200-400 का भी सेल कर दिया तो आपका डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि एक दिन डायमंड बनेंगे, तो आप सोचते रहिए, डायमंड आपका हो सकता है पोता पर पोता बने। लेकिन आपको डायमंड बनना है तो डायमंड क्लब में आ जाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये बात आपको आज समझ में आए, कल समझ में आए, परसों समझ में आए, जब समझ में आए तब तक लेकिन लेट बहुत हो जाए। इसलिए देर ना करिए, तुरंत शुरू कीजिए। 2015 या 17 में 18 में डायमंड क्लब की शुरुआत हुई थी। उस समय में आदरणीय मंजीत सर ने मुझे कहा कि आपने डायमंड क्लब किया क्या? उनके सर डायमंड क्लब में तो 8,000 रुपया लगेगा और प्रोडक्ट इतना हो जाएगा, हम तो सेल नहीं कर पाएंगे, जंप हो जाएगा, क्या करें, 2,500 कर रहे हैं। बोले ये सब हम नहीं जानते हैं, हम इतना ही जानते हैं कि यदि आपको कामयाब होना है तो डायमंड क्लब करना है। कैसे करेंगे, डंप होगा कि क्या होगा, ये सब माइंड मेन चीज है जाना कहाँ, परेशानी क्या आएगी महत्वपूर्ण नहीं, जाना कहाँ है ये महत्वपूर्ण। जाना देवघर है तो रास्ते का जो परेशानी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। जाना वैष्णो धाम है तो 13 किलोमीटर का पहाड़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। लेकिन जाना यदि क्लियर नहीं है तो पहाड़ दिखेगा, झरना दिखेगा, खाई दिखेगा, सब समस्या दिखेगा। तो साथियों मैं यही कहूंगा, डायमंड जाना है, डायमंड क्लब में आ जाइए। समस्या कुछ नहीं है, समस्या मन का है। और साथियों उस दिन से आज तक मैं कभी भी कोई ऐसा मौका महीना नहीं होगा जहां डायमंड क्लब नहीं किया। बीच में 10,000 भी होता है, 25,000 भी होता है, लेकिन डायमंड क्लब से कम कभी नहीं होता। तो पहला लक्ष्य बन जाना चाहिए, दूसरा डायमंड क्लब में आ जाना। डायमंड क्लब से कम कुछ भी मंजूर ही नहीं होना चाहिए। डायमंड क्लब अल्टीमेट है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। दूसरा काम क्या करना है, देखिए डायमंड क्लब में आते हैं तो कंसिस्टेंसी का भी लाभ आपको मिल रहा है। यदि आपको 70 से 170 का बिजनेस करना है, 115 का बिजनेस करना है, तो लोगों को ये जरूर बताइए कंटिन्यूटी परचेज में लाना है, खरीदारी कंटिन्यू रखें और उसका जो फ्री प्रोडक्ट मिलता है इसके बारे में अवेयर करिए। दुनिया में कहाँ ऐसा आपको देखने को मिलता है? कोई ऐसा किराना दुकानदार है
जिसके यहाँ 6 महीना खरीदारी करे और 7वां महीना का राशन फ्री दे दे। कोई कपड़ा दुकानदार ऐसा है जिसके यहाँ 6 महीना कपड़ा खरीदे और 7वां महीना वो कपड़ा फ्री में दे दे। आज तक कभी सुने हैं ऐसा कि 5,000 का राशन आप जहां से खरीदते हैं वो 7वां महीना आपको 5,000 का फ्री प्रोडक्ट दे दे? आज तक ऐसा नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देंगे आदरणीय टीसी सर को, जो हमें काउंटर पर 20% का छूट भी दे रहे, ओरिजिनल प्रोडक्ट भी दे रहे, स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है और हर 6 महीना पर आपको फ्री में प्रोडक्ट भी मिल रहा है और टर्नओवर 5,000 से ऊपर है तो हर महीना इनकम भी मिल रहा है। फ्री काउंटर पर सामान आपको प्रोडक्ट 20% का फ्री मिल गया, 20% डिस्काउंट में मिल गया, सामान फ्री भी मिला और ऊपर से इनकम भी मिला और स्वास्थ्य भी बढ़िया हो। ये बात आपको बताना है और ये बात बहुत बड़ी बात है। नहीं तो किसी किराना दुकानदार के पास जाइए, बोलिए हम आपके यहाँ से हर महीना 5,000 का राशन लेंगे, केवल आप 7वां महीना नहीं 10वें महीने हमको 5,000 का फ्री दे दीजिए। आज जाके पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। अरे सर, जिसके यहाँ पूरी जीवन आपने कपड़ा खरीदा ना, शादी में 5 लाख का कपड़ा खरीद लिया, जिस दिन आप दुनिया से जाएंगे ना, आपका बच्चा जाएगा उसी वस्त्रालय में कफन खरीदने, तो कफन भी फ्री नहीं थे, कफन भी नहीं देगा फ्री। और यहाँ आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है और इसको कितना ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत। और जब ये प्रमोट करेंगे ऑटोमेटिक है ज्वाइनिंग बढ़ेगा। ज्वाइनिंग बढ़ाइए और आपके पास लिस्ट जरूर होना चाहिए। पहला तो यदि आप नए हैं तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट होना चाहिए। यदि आपका टीम बड़ा है तो आपके पास कंसिस्टेंट जो खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी करने वाले लोगों का लिस्ट होना चाहिए। दूसरा, टर्मिनेट जिनका आईडी हो गया है उनका लिस्ट होना चाहिए। और तीसरा, जो भी न्यू ज्वाइनिंग हुआ है उसका लिस्ट होना चाहिए। और तीनों लिस्ट पर आपका कॉलिंग होना चाहिए। कॉलिंग बहुत जरूरी है। सवेरे 7 बजे से 8 बजे मॉर्निंग में और शाम को 7 से 8 इवनिंग में, ये 2 घंटा जो है ना वो कॉलिंग के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप कॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में नेटवर्क बनाना भी जरूरी है और नेटवर्क बढ़ाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो 6 बेसिक से आपको शुरुआत करना है। 6 बेसिक से शुरुआत करिए। स्ट्रॉन्ग फॉलो अप कोर रूल, कोर का जो नियम है उसको फॉलो करिए और स्मार्ट बनिए। थोड़ा सा आपका हुलिया हालात बेहतर होना चाहिए, आपका पहनावा ओढ़ावा बढ़िया होना चाहिए, आपका लुक बेहतर होना चाहिए और सबसे ज्यादा हाईली कम्युनिकेट होना चाहिए। अपने टीम से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए और साथ में अपने टीम की केयर करना जरूरी है। यदि आप जीवन में बड़े बनना चाहते हैं, ये 5 काम निश्चित रूप से करिए। पहला, 6 बेसिक से शुरुआत कीजिए, कोर रूल को फॉलो कीजिए, स्मार्ट थोड़ा सा बनिए, हाईली कम्युनिकेटेड रहिए, अपलाइन से जुड़े रहिए, डाउनलाइन से जुड़े रहिए और लोगों का प्रवाह कीजिए। किसको क्या रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल करिएगा, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। 6 बेसिक क्या है? तो 6 बेसिक का पहला ही रूल है कि आपको 100% प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। दूसरा, अपने सपनों का और प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना चाहिए। तीसरा है, लोगों से संपर्क करिए और उनको आमंत्रित करिए। चौथा है, उनको प्रोडक्ट के साथ बिजनेस का प्लान दिखाइए। 5वां है, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करिए और ज्वाइन करा के 6 बेसिक से शुरुआत कीजिए। 8 कोर नियम क्या है? अपना लक्ष्य बनाइए, सप्ताह में कम से कम 5 प्लान दिखाना जरूरी है। प्रोडक्ट के साथ 5 प्लान जरूर दिखाइए और जब सप्ताह में 5 प्लान दिखाएंगे तो सोचिए कितना महीना में हो गया आपका 20 प्लान। और 20 प्लान यदि आप दिखा देंगे तो 10 से ऊपर ज्वाइनिंग निकलेगा। हर महीना 5,000 से ऊपर का रिटेलिंग करना है, ऑडियो वीडियो और बताई हुई किताब को पढ़ना है। साथ में हर महीना कम से कम एक यूईएस का प्रोग्राम, जो बड़ा प्रोग्राम होता है, उसमें जरूर शामिल होइए। महीने की शुरुआत में एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए कि इस महीने हमें क्या करना चाहिए। साथ में जवाबदेह और निरंतर काम करने वाले बनिए, जिम्मेदारी लेकर काम कीजिए और लगातार काम कीजिए। छोड़ छोड़ के काम करेंगे रिजल्ट नहीं है। 8वां है, सिखाएं, सीखते भी जाइए और सिखाते भी जाइए। अपने जैसे टीम लीडर तैयार कीजिए और ये 8 नियम यदि आप पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे।
उसके बाद कार्डिनल रूल है और 10 वर्किंग स्टाइल जो है वो बहुत जरूरी है। 100 लोगों का लिस्ट बनाना है, 20% लोगों से मतलब 20 लोगों से पर डे बातचीत करना है। अपने अपलाइन से हर सप्ताह कम से कम एक अपलाइन से जरूर टच में रहिए। ज्यादा से ज्यादा कोर ग्रुप पर काम करिए। महीने की शुरुआत में काउंसलिंग जरूरी है। मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग में नए लोगों के साथ शामिल होइए और कम से कम 25 दिन जरूर काम कीजिए। अपलाइन और डाउनलाइन से कनेक्ट करवाइए। साथ में प्रत्येक बिजनेस एक्टिविटी को नोट करिए। अब जैसे इस महीने क्या है, बहुत जगह आदरणीय सुजीत सर का मीटिंग है, रोसड़ा में भी है, सहरसा में भी है, नौगछिया में भी है, बेगूसराय में भी है, और भी जगह होगा। कल आदरणीय मंजीत सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है खगड़िया में। तो जो भी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है उसको नोट करिए और अपने डाउनलाइन को बताते रहिए। टीम के साथ साप्ताहिक बैठक कीजिए। हर स्पॉट पर सप्ताह में 1-1.5 घंटे का सीटिंग प्रोग्राम रखिए। ऐसा जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। और शेड्यूल भी आपका होना चाहिए। दोनों टीम पर काम करिए, टाइम को सेट कीजिए। अपने टीम के लोगों को डायमंड क्लब में कन्वर्ट कीजिए। उन डायमंड क्लब करने से क्या होता है, विल पावर बढ़ेगा, मोटिवेशनल पावर बढ़ेगा, आपकी ईगो खत्म होगी। प्रॉपर केयर करिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और केयरिंग एटीट्यूड के साथ जब आप काम करेंगे तो रिजल्ट आपके पास होता है। डेली वर्किंग का क्या रिजल्ट आएगा, यदि आप डेली प्लान बताते हैं, डेली आप रूटीन बना लीजिए। जिस तरह एक विद्यार्थी रोज पढ़ता है, एक वकील रोज वकालत करता है, एक डॉक्टर रोज प्रैक्टिस करता है, उसी तरह से एक दुकानदार रोज दुकान खोलता है, एक किसान भी रोज खेत पर जाता है। तो हमें भी रोज एक प्लान कम से कम बताना चाहिए। और जब एक प्लान रोज बताएंगे तो सप्ताह में कितना प्लान हुआ, 7। और 7 लोगों को प्लान बताएंगे तो आपको क्या लग रहा है कितनी ज्वाइनिंग हो, 5 हो सकती है। चलिए 3 तो जरूर होगा, 3 छोड़ दीजिए, 1 तो जरूर होगा। मतलब टारगेट ले लीजिए कि सप्ताह में 1 ज्वाइनिंग हमको करना ही करना। हर सप्ताह, ये नहीं कि महीना में 4, सप्ताह में 1, हर सप्ताह 1 ज्वाइनिंग भी आप निकालते हैं कम से कम तो क्या होगा पता है, पहला महीना 4 ज्वाइनिंग हुआ। अब 4 के साथ इसी तरह से काम करेंगे तो जब आप 4 को ला सकते हैं तो अगला भी 4 को ला ही सकता है। 16 हो गया, तीसरा महीना 64, चौथा महीना 256। अब कुल ज्वाइनिंग कितना आ गया आपके टीम में, 340। अब 340 लोग कंसिस्टेंसी का लाभ लेने के लिए यदि 1500 पीवी भी करता है, डायमंड क्लब भूल जाइए, डायमंड क्लब करे तो बड़ी बात है, लेकिन 1500 पीवी की भी खरीदारी करता है तो 5,10,000 का बिजनेस होगा। और 5,10,000 का बिजनेस होगा तो आप गोल्ड के पिन पर आ जाए। और गोल्ड का पिन होगा तो इनकम पता है 30,000 प्लस की इनकम 4 महीने में। लोग 8 घंटा स्कूल में पढ़ाते हैं ना तो 30-35,000 बनता है। बहुत लोग जो प्राइवेट सेक्टर में है उनका 30,000 नहीं मिलता है स्कूल में। और यहाँ यदि आपको बोला जा रहा है कि 2 घंटे भी समय निकाल एक व्यक्ति को प्लान बताने में तो चौथे महीने आप 30,000 पर। और कोई आदमी यदि हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहे तो हम स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं कि आप डेली एक प्लान बताइए और 4 महीने बाद यदि 30,000 नहीं आया तो जितना कम आएगा ना उतना हम हर महीने आपको देंगे। एग्रीमेंट हम करने के लिए तैयार। और कहीं कोई है करने वाला तो आप वहां जाइए, हम यहाँ करने के लिए तैयार हैं तो आइए। 4 महीने काफी है रॉयल्टी बनने के। और जब आप रॉयल्टी पर आएंगे फिर आपका टीम रॉयल्टी पर आएगा तो आप टेक्निकल पर आ जाएंगे। तो इस तरह से यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा।